हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर आए हैं मुख्य सेविका की क्लासेज, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। आपको बताना है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है और बच्चों में क्रियाशील रहती है। हमारा ऑप्शन है, वह ग्रंथि हाइपोथैलेमस है, पैराथायराइड है, एड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट है या थाइमस है। बताइएगा इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है और बच्चों में हमेशा क्रियाशील रहती है। हाइपोथैलेमस है, पैराथायराइड है, एड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट है या थाइमस है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। आपको बताना है, एक वयस्क आदमी है, उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 15 से 19 होना चाहिए, ऑप्शन बी है 20 से 25 होना चाहिए, ऑप्शन सी है 26 से 30 होना चाहिए, ऑप्शन डी है 31 से 35 होना चाहिए। बताइएगा एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, 20 से 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से 25। बॉडी मास का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, बॉडी मास इंडेक्स बराबर वेट इन केजी में और हाइट इन मीटर स्क्वायर में। यानी कि बॉडी मास के बराबर वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है। आपको बताना है कि जब किशोरावस्था होती है उसमें ज़्यादातर किस चीज़ की कमी होती है हमारे पोषण में। आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, जिंक की कमी होती है या आयोडीन की। जिसकी सबसे ज़्यादा कमी होती है किशोरावस्था में वो कौन सी है? आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है या आयोडीन है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, आयरन की कमी सबसे ज़्यादा होती है किशोरावस्था में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। आपको बताना है कि मानव की कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 23 जोड़े होते हैं, ऑप्शन बी है 22 जोड़े होते हैं, ऑप्शन सी है 44 जोड़े होते हैं, ऑप्शन डी है 46 होते हैं। बताइएगा कितने जोड़े होते हैं मानव कोशिका के गुणसूत्र में। 23 होते हैं, 22 होते हैं, 24 होते हैं या 46। हमारा ऑप्शन ए राइट है, 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। 46 क्या होती है? संख्या। और जोड़े कितने होते हैं? 23। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया। आपको बताना है, परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ऑप्शन ए है 1951 में शुरू किया गया, ऑप्शन बी है 1952 में किया गया, ऑप्शन सी है 1956 में किया गया, ऑप्शन डी है 2008 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ईयर था वो जिसमें परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, 1952। कब किया गया था? 1952। और क्या किया गया था? परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री को कैसे बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बताना है कि पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री को कैसे बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एपाच्य बनाना चाहिए, सुपाच्य बनाना चाहिए, कुपाच्य बनाना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप बताएंगे पाक क्या होता है। पाक क्रिया क्या होती है? शौच। पाक का मतलब होता है शौच। तो शौच क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री को कैसे बनाया जाए।
एपाच्य बनाया जाए, सुपाच्य बनाया जाए, कुपाच्य या कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सुपाच्य, ऑप्शन बी राइट है, सुपाच्य। हमें कैसा खाना बनाना चाहिए? सुपाच्य। सुपाच्य कैसा होता है? जो हमारे शरीर को फायदा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। आपको बताना है भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। ऑप्शन ए है उबालना, ऑप्शन बी है भूनना, ऑप्शन सी है तलना, ऑप्शन डी है छिजाना या स्टीव करना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है जो हमारा खाना बनाने में सबसे बेस्ट है। उबालना, भूनना, तलना या छिजाना। इसमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, उबालना। उबालना सबसे अच्छी विधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को उबालने पर निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जाता है। आपको बताना है कि दूध जब उबालते हैं तो उसमें क्या नष्ट होता है। ऑप्शन ए है उसके पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी है उसके कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन सी है उसका स्वाद जो है वो नष्ट हो जाता है, या कुछ भी नहीं होता। बताइएगा दूध उबालने पर उसमें क्या नष्ट हो जाता है, उसके पोषक तत्व या उसके कीटाणु, उसका स्वाद, या कुछ भी नहीं होता। तो जब हम दूध को उबालते हैं तो उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। किसके? दूध के क्या हो जाते हैं? कीटाणु नष्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। आपको बताना है कि दूध बैक्टीरिया रहित कब होता है। ऑप्शन ए है कुछ भी नहीं करने पर हो जाता है, ऑप्शन बी है ठंडा करने पर होता है, ऑप्शन सी है उबालने पर होता है, ऑप्शन डी है पानी मिलाने पर होता है। बताइएगा दूध बैक्टीरिया रहित कब होता है। कुछ भी नहीं करने पर होता है, ठंडा करने पर होता है, उबालने पर होता है, पानी मिलाने पर। तो जो हमारा दूध है वो बैक्टीरिया रहित होगा उबालने पर। उबालने पर क्या होता है? उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से क्या होता है। आपको बताना है जो सब्जियां हैं उन्हें लोहे की कढ़ाई पकाने से क्या होता है, क्या प्राप्ति होती है हमारे शरीर को। ऑप्शन ए है लोह तत्व की प्राप्ति होती है, ऑप्शन बी है विषैलापन प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है स्वाद, ऑप्शन डी है किसी भी पौष्टिक पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि जब हम सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें किसी भी पदार्थ की प्राप्ति ना हो, ना ही स्वाद नष्ट होता है बल्कि स्वाद बढ़ता है, विषैलापन भी नहीं मिलता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? लोह तत्व की प्राप्ति होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? जब सब्जियों को हम लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लोह तत्व की प्राप्ति। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।